सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। आदर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऋषि पंचमी के विषय में जानकारी, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी ऋषि पंचमी व्रत है क्या, क्यों इसका व्रत किया जाता है ऋषि पंचमी का, ऋषि पंचमी व्रत की विधि, ऋषि पंचमी व्रत का महत्व, ऋषि पंचमी व्रत की पूजा पाठ करने का शुभ मुहूर्त और ऋषि पंचमी की पूजा करते समय उच्चारण किए जाने वाला मंत्र। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। माना जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज से दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। इस साल ऋषि पंचमी 23 अगस्त रविवार यानी कि कल मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि सप्तमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसीलिए इस व्रत को स्त्रियों के लिए उपयोगी माना गया है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक मान्यता दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से यह त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ ऋषि पंचमी की पूजा का मुहूर्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त को शाम 7:57 पर हो रहा है, जो अगले दिन 23 अगस्त को 5:04 तक रहेगी। ऋषि पंचमी पर पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 36 मिनट के लिए है। आप 23 तारीख को दिन में 11:06 से दोपहर 1:41 तक पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पंचमी के व्रत की पूजा पाठ करते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हमें रजस्वला दोष से मुक्ति मिल सके, हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिल सके। कश्यप अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः जमदग्नि वसिष्ठ च सप्ते ते ऋषयः स्मृताः गृहन्त वर्धय मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ऋषि पंचमी की पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे हमारे सभी दोषों का निवारण होता है। तो आइए अब आपको बताती हूँ मैं ऋषि पंचमी का महत्व। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं सरोवर या नदी या विशेषकर गंगा में स्नान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि रजस्वला के समय होने वाली तकलीफ और अन्य दोषों के निवारण के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और स्नान करती हैं। आज के दिन महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं और दोष निवारण के लिए कामना करती हैं। जिन घरों में एक से ज़्यादा स्त्रियां होती हैं उन्हें मासिक धर्म में काम करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन घरों में एक अकेली महिला हो और जो पुरुष हो उनके काम हो
तो उन्हें तो किसी भी तरह से, ये तो हर महीने की समस्या होती है, उन्हें खुद ही काम करना पड़ता है। तो इसीलिए ये व्रत है जिससे कि आपसे ये जो मजबूरी में जो पाप हो रहा है मासिक धर्म में काम करने का, उससे आपको मुक्ति मिल सके। तो इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की व्रत विधि। ऋषि पंचमी की पूजा में महिलाएं सप्त ऋषियों की मूर्ति बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। इसमें प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा भी की जाती है। उसके बाद ऋषि पंचमी की कथा सुनती हैं। ऋषि पंचमी के व्रत में महिलाएं फलाहार करती हैं और अन्य व्रत के नियमों का पालन करती हैं। इस व्रत में दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है, जो फलाहार होता है, और दिन के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं और स्वयं पारण कर व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन भोजन में बिना जुती हुई ज़मीन का खाना खाया जाता है, अर्थात कि बिना जुती हुई ज़मीन में जो फल या सब्जी बोई जाती है उसका भोजन किया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी। इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।